जो सवाल खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी और अभी गौरव वल्लभ जी, क्या वो सवाल वाजिब है? हाँ। इनका कहना है कि मजबूर हिंदुस्तान दिख रहा है जिस तरह से हम समझौते में आगे दिख रहे हैं। क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि हमको अंजना जी, अपनी मुझे लगा हिफाजत करनी जवाब आती भाजपा है से लेंगे। और वो आप अगर भाजपा का अपने कोई आया तरफ नहीं से क्या? आगे बढ़े हैं, अपने तरफ में वो उन्होंने फौज आगे की है, लेकिन उसका उनका इरादा ठीक नहीं लगा हमें। और साथ ही साथ उन्होंने, देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उस पर नई चीज कोई नहीं बना सकता। दोनों साइड ये संधि है, लेकिन चीन संधियों को मानता नहीं है। चीन ने साइन किया 6 तारीख को और 15 तारीख को हमला कर दिया। तो चीन तो ऐसा देश है, हमको होशियार रहना पड़ेगा। उनको भी पता है कि हिंदुस्तान अभी नया हिंदुस्तान है, न्यू इंडिया है। हमारे को किसी से डर नहीं है, क्योंकि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और हम बिल्कुल, हमारा एम जो है बिल्कुल सही है। अब हमारे ऑपोजिशन को सोचना चाहिए कि ऐसी बात ना करें, ऐसे वार्तालाप ना करें जिससे कि हमारी फौजों को, हमारे देशवासियों को, उनके मनोबल को असर हो, और जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे ऊपर वार कर रहे हैं, उनको खुशी हो। तो ऐसी चीज कोई मत करिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी में जरूरी है। हाँ। सवाल जरूर पूछिए, लेकिन ऐसे शक करने जो बिल्कुल जायज नहीं है, वो शक ठीक नहीं है। गौरव जी। अंजना जी, आज शो में कोई बीजेपी वाले नहीं दिख रहे, कहा चीन चले गए क्या? कोई दिख ही नहीं रहा भाजपा से। चीन तो नहीं गए वो। आप मेरा सवाल का उत्तर जे सिंह साहब से ले बीजेपी रहे को हो। हमने इस बहस में शामिल होने के लिए न्योता दिया था, उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। ये फैक्ट है। और ये फैक्ट हम आपको बता दे रहे हैं। लेकिन जो बात जे सिंह साहब कह रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए, क्यों कह रहे विपक्ष सवाल पूछे, लेकिन जब वो सवाल मनोबल पर हमला करे सेना के, तो वो सवाल सही नहीं होते। छोटा सा जवाब, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। जल्दी से करो। मैं छोटा सा जवाब। क्या यथास्थिति कायम करने के लिए दबाव डालना, हमारी कूटनीति की तरफ से दबाव डालने से हमारा मनोबल कम हो जाएगा? क्या उन 20 जवानों की शहादत, उनके परिवारों के बारे में सोचिए, जिन परिवारों ने अपना बेटा, भाई, पति खोया है, और गद्दार चीन, मक्कार चीन, कायर चीन उसको सही ठहरा रहा है। उसके ऊपर सवाल पूछने से हमारा मनोबल कम हो जाएगा? क्या गलवान घाटी में हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्षेत्रीय अखंडता, हम अभिमान से कहें कि ये हमारा हिस्सा है, इससे क्या हमारा मनोबल कम हो जाएगा? सिंह साहब, मैं तो फौजी नहीं हूं और आपको हमेशा सलाम करता हूं और हर फौजी को सलाम करता हूं, पर मुझे तो लगता है इन 3 सवाल पूछने से हिंदुस्तान के हर फौजी का सीना मतलब हनुमान जी की तरह बड़ा हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब फौजी की जिन 20 लोगों ने अपने बेटे खोए, बच्चे खोए, हाँ, ठीक है। सिंह साहब जवाब दे रहे हैं, उनके बारे में सवाल पूछने सिंह साहब जवाब दे रहे हैं। जल्दी से छोटा सा जवाब। नहीं, ये बढ़ता है। चूंकि आपने हाथ खड़ा किया था। छोटा सा गौरव, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जमीनी हालत नहीं जानते हैं। जमीनी हालात में देख लिया आपने, वहां पे एलएसी की कोई लाइन लगी हुई नजर आई आपको? तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे एलएसी के तरफ से हमारे आगे आए? एलएसी की 2 सोच और समझ थी, हमारी सोच और समझ थी, उनकी सोच और समझ थी। उस बीच में अगर वो अपनी सोच और समझ, अपनी एलएसी के अंदर आगे बढ़े हैं, तो उसमें कोई इतराज की बात नहीं है, क्योंकि हमने उनको नया कोई उधर डिफेंस का सिस्टम बनाने के लिए मंजूरी नहीं दी। हमने वो अब तोड़ रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, उनको उधर से हम खदेड़ रहे हैं। इससे आपको खुशी होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे तो सारे जितने शहीद हुए, हर को इतनी देश ने उनकी प्रशंसा की, उनको सलाम दिया, लेकिन चीन के जितने मरे हैं, क्यों आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हो कि आपने अपने शहीदों के लिए क्या किया? हमारे तरफ से तो वो मरे हैं, पर उनकी देश की तरफ से तो वो शहीद हुए, उनको पता भी नहीं। उनकी 5 अगर 6000 उनके सोल्जर्स यहाँ आए हैं, उनकी माँ पूछ रही होंगी कि हमारा बेटा तो नहीं है इसमें। तो इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। ये रणनीति होती है। हमारे देश की रणनीति कामयाब हुई, पूरा दुनिया हमारे साथ है। गौरव जी, इसका जवाब आप दे ही दीजिए। चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो चीनी मरे उस पर आप क्यों नहीं बोलते?
अरे वो कायर चीन की तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहता अंजना जी। आप जैसे बड़े शो और रोज कहते हैं कि पीएम नाम ले, मैं तो मेरे देश का रोज कहते हैं कि पीएम चीन का नाम ले, और आप कहते हैं कि आप मक्कार चीन का नाम नहीं लेना चाहते। मैं कह रहा हूँ मैं उसकी बात क्यों करूँ? मैं तो मेरे वीर देश की बात करूंगा, एक शक्तिशाली देश की बात करूंगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।